कल बड़ा दिन है मोदी सरकार के लिए और मोदी सरकार के तमाम सहयोगी दल के लिए, जो इंतजार कर रहे हैं कि फोन की घंटी उनकी बजे और उन्हें न्योता दिया जाए कि आइए परिवार के एक सदस्य के साथ, क्योंकि आप बनेंगे कैबिनेट मंत्री। अब खबर यह है कि 6 बजे कल विस्तार होगा। राष्ट्रपति भवन को सूचित कर दिया गया है। जिन लोगों को कॉल जाना चाहिए जा चुका है। अभी सिलसिला लगातार चले जा रहा है। मेरे साथ मेरे बाकी सारे सहयोगी भी मौजूद हैं, मेहमान भी हमारे मौजूद हैं। लेकिन इस कैबिनेट विस्तार से, मंत्रिमंडल विस्तार से मैसेज क्या देना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इस एक्सपेंशन का फॉर्मूला क्या है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम का, आप इस रिपोर्ट में देखिए। मोदी सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार बुधवार शाम होगा। राष्ट्रपति भवन को इस बारे में जानकारी दी जा चुकी है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह पहला विस्तार है और इसमें कई बातों का खास ख्याल रखा जाएगा। करीब 30 चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह मिलने की उम्मीद है। नए मंत्रिमंडल में सबसे ज्यादा युवा चेहरे होंगे, जबकि कुछ मंत्रियों को हटाया भी जा सकता है। खबरों के मुताबिक कैबिनेट विस्तार के बाद पिछड़े समाज के मंत्रियों की संख्या 25 तक पहुंच जाएगी, जबकि एससी समाज के मंत्रियों की संख्या भी और बढ़ेगी। माना जा रहा है कि उच्च शिक्षित लोगों को मंत्रिमंडल में लाने की कोशिश होगी और एक से ज्यादा मंत्रालय संभाल रहे मंत्रियों के काम का बोझ भी कम किया जाएगा। मंत्रिमंडल विस्तार में 30 चेहरों को शामिल किए जाने की उम्मीद है। अब तक संभावित चेहरों की जो लिस्ट सामने आई है, उसमें कई बड़े नाम भी शामिल हैं। मसलन बिहार से सुशील मोदी, लल्लन सिंह, संतोष कुशवाहा, रामनाथ ठाकुर, चंद्रेश्वर प्रसाद, पशुपति पारस। यूपी से अनुप्रिया पटेल, मध्य प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया, महाराष्ट्र से नारायण राणे, हिना गावित, रणजीत निम्बालकर, कपिल पाटिल, असम से सर्बानंद सोनोवाल, पश्चिम बंगाल से शांतनु ठाकुर, निशीथ प्रमाणिक, लद्दाख से जमयांग सेरिंग नामग्याल। मंत्रिमंडल विस्तार से सरकार कोरोना के दौरान सरकार पर उठे सवालों का भी जवाब देगी और जो दाग सरकार पर लगे हैं उन्हें भी धोने की कोशिश होगी। साथ ही कोशिश सरकार के दूरगामी लक्ष्यों को हासिल करने की होगी। कोरोना में सरकार की इमेज पर उठे सवालों का जवाब दिया जाएगा। 7 राज्यों में 2022 में होने वाले चुनावों को साधा जाएगा। 2024 से पहले अर्थव्यवस्था और रोजगार का हाल सुधारा जाएगा। कोरोना की तीसरी लहर के लिए बेहतर तैयारी हो सकेगी। दिसंबर तक सारे वयस्कों को टीकाकरण की तैयारी होगी। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को हासिल करना। मोदी सरकार में बहुत से मंत्रियों के पास एक से ज्यादा विभाग हैं और मंत्रिमंडल की तय संख्या से काफी कम मंत्री हैं। इसलिए सरकार ने विस्तार का फैसला लिया है। इसके साथ ही विस्तार के पीछे कई और फैक्टर काम कर रहे हैं, जैसे यूपी का चुनाव, सहयोगियों की नाराजगी, मंत्रिमंडल में खाली जगहों को भरना, मंत्रियों पर काम का बोझ कम करना और नए चेहरों को मौका देना। फिलहाल मोदी सरकार में 20 कैबिनेट मंत्री हैं और 9 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं। इसके अलावा 23 राज्य मंत्री हैं। इस तरह मोदी की टीम में कुल 53 लोग हैं। माना जा रहा है विस्तार के बाद मोदी की टीम में 83 मेंबर हो जाएंगे। नेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट अभिज्ञान प्रकाश, अभय दुबे सीएसडीएस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अंकित मेरे सहयोगी, विकास भदौरिया मेरे सहयोगी, प्रकाश कुमार, नीरज पांडे, ये सब हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, पहले मैं चाहती हूं कि आपके पास कोई जानकारी हो तो हमारे साथ साझा करें, और उसके बाद एक सवाल जो मैं आप सबसे पूछना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले नीरज। बिल्कुल रुबिका, मैं बता दूं कि जिस समय मैं खड़ा हूं वो जेपी नड्डा का आवास है। दरअसल जेपी नड्डा का आवास अगले कुछ घंटे तक बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार होता, भारतीय जनता पार्टी में ये परंपरा है, जिस मंत्री को मंत्रिपरिषद से हटाया जाना है वो मंत्री कम से कम यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने पहुँचता है, और जिस मंत्री को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है, जिस सांसद को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना होता है, वो भी उनके पास मिलने के लिए पहुँचता है। तो अगले कुछ घंटों में जेपी नड्डा का ये घर बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। और एक जो बहुत अहम जानकारी जो आपको बता दूं
कि जैसा पहले विकास ने भी कहा, उसमें मैं थोड़ा सा और जोड़ूंगा कि जो अगले साल 5-6 राज्यों के चुनाव हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, गोवा और मणिपुर, ये 6 राज्य शामिल हैं। इन राज्यों का पार्टिसिपेशन जबरदस्त होने जा रहा है, खासकर उन राज्यों में जहां पर ज़्यादा स्टेक लगा हुआ है भारतीय जनता पार्टी का। गोवा की बात करें तो गोवा में श्रीपद नायक एकमात्र मंत्री थे, वो अभी फिलहाल नहीं है मंत्री परिषद में। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल में जगह बढ़नी है। उत्तराखंड से निशंक बीमार चल रहे हैं, इसके अलावा एक मंत्री और बढ़ाए जाने की चर्चा है। तो कहने का मतलब ये है कि जिन राज्यों में चुनाव है, चुनावी राज्य हैं खासकर अगले साल, क्योंकि अब ऐसा लगता नहीं कि 2022 तक कोई भी मंत्रिमंडल का विस्तार केंद्र सरकार की ओर से होने वाला है, तो माना यही जा रहा है कि जिन राज्यों में चुनाव है, चुनावी राज्यों का पार्टिसिपेशन इस मंत्रिमंडल में बढ़ने वाला है। जी रूप का। और ये हर सरकार में देखा गया नीरज कि जब अगले साल जहां जिस राज्य में चुनाव होने वाले होते हैं वहां आप ज़्यादा तरजीह देते हैं। ये बजट में भी देखा गया है, ये कैबिनेट विस्तार में भी देखा गया है, तो ये अनयूजुअल नहीं है। लेकिन कैबिनेट विस्तार हो रहा है, नरेंद्र मोदी के अगुवाई में हो रहा है, और सरप्राइजिंग एलिमेंट ना हो ये मैं मान नहीं सकती हूँ। ये हर कैबिनेट विस्तार में भी देखा गया है, इनफैक्ट हर उस फैसले में देखा गया है। तो मेरा सवाल अब आप सबसे है, मैं एक एक करके आपसे ये शुरुआत करूंगी। अभिज्ञान, पहले आपसे शुरू कर रही हूँ कि आपको भी लग रहा है कि कल ऐसे कुछ चेहरे दिखेंगे जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं था, और वो अचानक कल शपथ लेते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि ये स्टाइल और ये ट्रेंड रहा है। जी, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है, मुझे भी लगता है। और अच्छा हुआ आपने ये सवाल पूछा। मैं एक ये पॉइंट रखने वाला था कि अगर हम अतीत को पलट कर देखें तो ये है, कुछ चेहरे ऐसे हो सकते हैं जिनका ना हमारे पास अभी नाम हो और ना आकलन करने की तस्वीर हो, क्योंकि ये एक व्यापक पॉलिटिकल मैनेजमेंट है। टाइमिंग, समय बहुत अहमियत रखता है, ताकि अगले चुनाव से पहले 6-7 महीने सबको अपने आप को साबित करने का समय मिले। इसलिए मैं आपसे इस बात पे अग्री करता हूं कि मुझे जरूर ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसे चेहरे होंगे। अब जैसे नारायण राणा ही मेरे लिए एक ऐसा चेहरा है जो अभी से सरप्राइज कर रहे हैं, क्योंकि फिर आप बैकग्राउंड देखिए कि उधर से कोई बातचीत की खबरें आ रही थी, तो इसलिए ये एलिमेंट नरेंद्र मोदी के साथ जरूर हो सकता है। आई एग्री विद यू। और ये वो टाइम है जब जितने भी दुश्मन हैं उनको दोस्त बना लिया जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि अभी टाइट रोप पर चलना हो रहा है सरकार का। अभय दुबे जी, आप क्या मानते हैं? में तो एक दूसरे किस्म का ही सवाल आ रहा है। जब मैं अभिज्ञान को सुन रहा था कि अगर राज्यों के चुनाव के हिसाब से ही केंद्र के मंत्रिमंडल में फेरबदल होना है, अगर यही थीसिस, ऐसी थीसिस के इर्द गिर्द हम लोग बात कर रहे हैं, तो अभी 2024 तक 16 राज्यों में चुनाव होने हैं। अगले साल 6 राज्यों में चुनाव होंगे, उसके बाद अगले कुछ राज्यों में 10 और सालों में 10 और राज्यों में चुनाव होंगे। तो इसके हिसाब से तो ये केंद्रीय राजनीति बड़ी अस्थिर और तदर्थ किस्म की हो जाएगी। मोटे तौर पे ये बात सही है कि राज्यों में चुनाव होता है तो उसमें केंद्र में मंत्रिमंडल में जगह देकर असंतुष्ट तत्वों को कुछ संतुष्ट किया जाता है, कुछ लोगों को और जोर दिया जाता है, कुछ का मनोबल बढ़ाया जाता है, वो सब तो ठीक बात है। लेकिन ये तो अपने आप में कोई केंद्र में सरकार चलाने की थीसिस नहीं हो सकती। राज्यों में चुनाव हो तो केंद्र में फेरबदल कर दो, तो यहाँ तो बहुत सारे राज्यों में लगातार चुनाव होने हैं 2024 तक। फिर तो इसका मतलब अभी नरेंद्र मोदी को कम से कम 2 फेरबदल और करने पड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी केंद्रीय मंत्रिमंडल में बहुत ज्यादा नहीं। रूबिका ने सवाल पूछा, अभिज्ञान, मुझे लगता है अभिज्ञान आपका अभिज्ञान जवाब देना चाहते हैं। अबे मेरा पॉइंट ये नहीं था कि सिर्फ रूबिका जी ने सवाल पूछा, रूबिका का पॉइंट वैलिड था कि एक स्टाइल है कि भाई कोई सरप्राइज फेसेस आ सकते हैं, तो मैंने उसके बारे में कहा कि हाँ हो सकता है कि कोई सरप्राइज फेसेस आए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूर्णतः इसका फॉर्मूला सिर्फ ये है कि जो राज्य में चुनाव हो रहे हैं उसके हिसाब से आप लोगों को चुनिए मंत्रिमंडल में लाने के लिए। नीरज जी ने भी जो अपनी बात, मेरा पॉइंट तो उससे अलग है। मैं तो केवल इससे हटके एक बात कह रहा हूं कि ये जो तरीका है, ये राजनीति करने का जो पूरा तरीका है कि राज्यों में चुनाव हो तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के जरिए राज्यों को साधो, तो ये तरीका अपने आप में जो केंद्रीय सत्ता है उसको एक खास तरह के एडवोकेसी में धकेल देता है। ये मैं कह रहा हूं। नहीं, पर अभय जी ये तो आप बहुत आदर्शवादी एक सिचुएशन जो है वो सोच रहे हैं। आप भी राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं। हाँ, आप
एब्सोल्युटली आप किसी भी सरकार को देखिए, ये अक्सर देखा जाता है, जात पात की राजनीति पक्की होती है, झूठे वादों की राजनीति होती है। जिस राज्य में चुनाव हो रहा है उस राज्य को तरजीह होता ही होता है। तो क्या, लेकिन मैं कल की पूरे के पूरे सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए वो सवाल कर रही हूँ कि क्या आपको लगता है कि कल कोई ऐसा सरप्राइजिंग एलिमेंट देखने को मिल जाएगा जो हर बार के किसी ना किसी डिसीजन में मोदी सरकार के रहा ही रहा है? मैं आपकी बात से और जो यहाँ विश्लेषण हो रहा है उस बेसिक थीसिस से असहमत नहीं हूँ। ऐसा ही होता है, दूसरे प्रधानमंत्री भी ऐसा ही करते रहे हैं, कांग्रेस भी ऐसा ही करती थी, ये सब ऐसे इसी तरह से होता है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी कुछ दूसरे प्रधानमंत्रियों थोड़े हटके हैं, तो हो सकता है कि नरेंद्र मोदी कुछ ऐसे नामों को भी सामने लाए जिनका राज्यों की राजनीति से कोई बहुत सीधा ताल्लुक न हो। तो आप कह रहे हैं सरप्राइजिंग एलिमेंट, तो ऐसा सरप्राइजिंग एलिमेंट क्या था? क्योंकि आखिरकार केंद्र की राजनीति राज्यों की राजनीति से अलग एक स्वायत्तता होती है। ठीक है अभय जी, मैं समझ रही हूँ आप किस दिशा में जा रहे हैं और कहाँ जाने की कोशिश हो रही है, और मैं फिर कह रही हूँ ना कि वो आदर्शवादी सिचुएशन आ जाए तो फिर तो मजा ही आ जाएगा। विकास, अगर रिवॉर्ड किया जाएगा तो पनिश भी किया जाएगा, ये तरीका रहा है सरकार का। जो पनिश किया जाएगा वो चेहरे कौन है? आपके सूत्रों के पिटारे से कुछ जानकारी निकली है क्या? देखिए, चेहरे तो 10 से 12 हो सकते हैं, लेकिन नाम लेना इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि अगर वो चेहरा इस मंत्रिमंडल में नहीं ड्रॉप हुआ, क्योंकि देखिए बहुत सारे कॉन्सेंट कोएज हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी चलती हैं कि हर मंत्रालय में कुछ ना कुछ किसी ना किसी मंत्री के खिलाफ चीज़ें जा रही होती हैं। बहुत सारे मंत्रालय ऐसे होते हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें अच्छी जा रही होती हैं। कब प्रधानमंत्री किस बात को पकड़ के, किस तथ्य को जान के क्या फैसला लेंगे, ये उनका विशेषाधिकार है। और सूत्रों के हवाले से ये तो बताया जा रहा है कि 10 से 12 तक ड्रॉप हो सकते हैं, लेकिन कौन होंगे इसको लेकर कोई भी स्पष्ट नहीं बोल रहा है और ये सीधे सीधे उसके सम्मान से जुड़ा हुआ सवाल है। इसलिए जब तक ये चीज़ें सूत्र पुष्टि के साथ ना बोलें, उनका लेना ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है, जो आप सरप्राइज एलिमेंट की बात कर रहे थे, तो मैं आपको बता दूँ कि हमें उच्च स्तरीय सोर्सेस ने, सूत्र ने ये ज़रूर बताया है कि कुछ ऐसे टेक्नोक्रेट, कुछ ब्यूरोक्रेट, कुछ मैनेजमेंट से जुड़े हुए, कुछ प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े हुए, प्रोफेशनल मैनेजमेंट से जुड़े हुए लोग इस विस्तार में आपको दिखाई देंगे, इस विस्तार में वो हिस्सा बनेंगे और वो हो सकता है कि इस बार के विस्तार का सबसे बड़ा सरप्राइज एलिमेंट हो। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।